वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी अपने सभी केस वापस लेगी, बस पति को करना होगा ये काम। अगर पत्नी झूठे केस पति के परिवार वालों या रिश्तेदारों के ऊपर करती है तो झूठे केसों का कोई भी विशेष परिणाम नहीं मिलता है। पत्नी झूठे केस फाइल तो कर देती है लेकिन उसे सफलता बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि पत्नी के पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए एविडेंस नहीं होते हैं। इसमें पत्नी सजा नहीं दिलवा पाती, सिर्फ इसमें दोनों पक्षों का समय बर्बाद होता है। अगर पति चाहता है कि पत्नी अपने केस वापस ले तो पति को पहले समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। समझौते भी दो तरह के होते हैं। पहला वो जिसमें पति और पत्नी साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं, और दूसरा समझौता ये होता है कि पति पत्नी अगर साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। इसमें समय और पैसा दोनों की बचत होती है। अगर पत्नी समझौता करने को तैयार नहीं होती है और वो अपने ससुराल वालों पर झूठा केस करके बैठी है तो इसमें पत्नी को सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि पति पक्ष जिनके नाम पत्नी ने झूठे केस में ऐड करवाए हैं उनके नाम केस से निकलने शुरू हो जाएंगे, या फिर पूरा केस ही खारिज हो जाएगा। या जैसे ही पति पक्ष का नाम केस से निकलता है तो वो भी अपनी पत्नी पर केस कर सकते हैं। जैसे पति पक्ष के परिवार या अन्य सदस्य रिश्तेदार जिनके नाम जैसे ही केस से निकलते हैं उनके द्वारा डिफामेशन का केस भी किया जा सकता है। अगर रिश्तेदार अलग अलग जगह के रहने वाले हैं तो वो अलग अलग जगह ही केस फाइल कर सकते हैं और पत्नी पक्ष को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा और पत्नी पर दबाव बढ़ जाएगा। पत्नी पक्ष के द्वारा पति या उसके परिवार वालों को डरा धमकाकर अगर पैसे की मांग की गई है तो एक्सटॉर्शन का केस भी बनता है। अगर पति के माता पिता के साथ पत्नी के द्वारा गलत किया जाता है तो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत पत्नी पर केस किया जा सकता है। या जैसे जो घटना घटित हुई है तो घटना को देखते हुए और भी केस किए जा सकते हैं। ऐसे में पत्नी दबाव में आ जाएगी और अपने सभी केस वापस ले लेगी। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।